हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट आफ्टर टैक्स कि जब एक फर्म पैसा ले रही है बाय इरिडीमेबल डेब्ट, यानी ऐसे डेब्ट से पैसा लिया गया है जो इरिडीमेबल है, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी फर्म को। टैक्स को कंसिडर करने के बाद वो चीज़ आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करना आपको मैं सिखाऊंगी। जब कंपनी डेप्ट यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस तो वो अपना काफ़ी सारा अमाउंट सेव कर लेती है, क्योंकि जब भी फर्म किसी ऐसे सोर्स से पैसा उठाती है जैसे डेप्ट हो गया है जिसमें हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को टैक्स पेमेंट में कुछ छूट मिल जाती है। ठीक है, ये एक डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। तो अब हमें तो जो अफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है उससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं टैक्स सेव हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स क्या आएगी, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। जब भी कोई डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो वहाँ से हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर कि जो टैक्स है वो अगर एक फर्म डिबेंचर से पैसा रेज करती है इक्विटीज़ के कंपैरिजन या शेयर कैपिटल के कंपैरिजन, तो कंपनी के लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी को टैक्स रिडक्शन मिल जाती है उस चीज़ के अंदर, लेकिन अगर वही कंपनी शेयर कैपिटल से पैसा रेज करती है तो उसको वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, जो डिवेंचर से पैसा जब कंपनी रेज करती है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस तो होता ही है, लेकिन रिस्कियर ज़्यादा होता है। ठीक है, वो रिस्कियर ज़्यादा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कंपनी शेयर कैपिटल से पैसा रेज करती है तो वो कॉस्टलियर सोर्स होता है फाइनेंस का, लेकिन वो रिस्कियर कम होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर KDA, ये जो A है ये आफ्टर टैक्स है, यानी अब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है KD आफ्टर टैक्स। तो K कैपिटल रहेगा, D आपका स्मॉल रहेगा, I/NP इंटू 100 1 - T। ठीक है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही लग गया। अब हम करेंगे सीधा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने 20 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, परपेचुअल डेप्ट इशू किए 8% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट करा दिया था। जो टैक्स है वो कंपनी पर 40% लगेगा। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है आफ्टर टैक्स, और हम एज्यूम क्या करेंगे, जो डेप्ट से वे पार पे इशू किए गए, 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए, 10% प्रीमियम पर इशू किए, तो तीनों ही केस में कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये देखिए 20 लाख पर कंपनी 8% का इंटरेस्ट देगी तो कितना देगी, 1,60,000 रुपये देगी। ठीक है, कंपनी ने पार पे इशू किया ना, पहले केस में कंपनी ने पार पे इशू किया डेप्ट को, तो कंपनी को नेट प्रोसीड कितना हुआ, यानी कंपनी को इशू करने के बाद जो पैसे मिले वो कितने मिले, 20 लाख मिले। टैक्स कितना लगेगा, 40%। तो अगर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 40/100 कर दे तो 0.40। ठीक है, अब आपको निकालना है KDA, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। तो सीधा आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। 1,60,000 आपका ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट की जगह पर, 20 लाख यानी 1,60,000 पर 20 लाख 1,60,000 दिए 20 लाख पर, तो कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी टैक्स को काटने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 1 - 0.40। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर जो रेट आएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट इज़ 4.8%। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करती बिफोर टैक्स की, यानी अगर हम इसको इग्नोर कर देते तो यहाँ पर जो कंपनी की कॉस्ट आती है एट पार पर वो 8% आती। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम आई, क्योंकि टैक्स में सेविंग्स मिल जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे जब कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किया डेप्ट, तो इस केस में क्या होगा, 20 लाख पर पहले आप निकाल लीजिए 10% का डिस्काउंट, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। 20 में से 2 लाख को माइनस करें, कंपनी को नेट प्रोसीड कितना मिला, 18 लाख। अब कंपनी 1,60,000 का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन अब कंपनी 18 लाख पर दे रही है, तो कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ेगी टैक्स को काटने के बाद, वो पड़ेगी 5.33%। ठीक है, अब तीसरा आप देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट, अब कंपनी ने 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो इस केस में क्या होगा, 20 लाख
पर 10% यानी 2 लाख आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। अब कंपनी को 20 लाख नहीं मिल रही है इशू करने पे, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे इशू की है, तो अब कंपनी को 22 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ना कि 20 लाख। तो कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू से। तो अब कंपनी 22 लाख पर भी 1,60,000 का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 में से टैक्स रेट को माइनस कर देंगे, तो अब जो कंपनी की एक्चुअल रेट है दैट इज़ 4.36%। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंपनी हैज़ 9% इरिडीमेबल डेप्ट ऑफ 5 लाख, यानी कंपनी ने जो पैसा लिया है वो इरिडीमेबल डेप्ट लिया है, यानी 5 लाख पे कंपनी 9% का इंटरेस्ट देगी अब, ठीक है। टैक्स रेट है 35%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग द डेप्ट इज इशूड एट पार डिस्काउंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अब आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे आप क्वेश्चन ये। अब आपको इसमें दोनों ही ट्रीटमेंट करने हैं, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में आपको 1 - t नहीं करना, लेकिन आपको आफ्टर टैक्स में 1 - t करना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, आपको सारी वैल्यूज़ आपको सीधा अप्लाई कर देनी है फॉर्मूला में, आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप रफ नोटबुक में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आपको मैं करा देती हूँ क्वेश्चन। ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, दैट इज जो रूल रहेगा I/NP × 100, दैट्स इट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं KDB/I - t। इसको अगर हम खोलें तो कैसे खोलेंगे इस फॉर्मूले को? अब यहाँ पर KDB लिखा है, क्या लिखे यहाँ पे KDB, यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, यानी यहाँ पर आपको एज इट इज़ यही फॉर्मूला लगाना है, I/NP × 100 और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 - t। चाहे आप ऐसे लिखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले को, चाहे आप इस तरीके से लिखिए, बोथ आर सेम। क्लियर हो गया? अब डेप्ट हमने इशू किए पार पर, हम बिफोर टैक्स वाला कर रहे हैं पहले क्वेश्चन। तो 5 लाख पे 9% का इंटरेस्ट कितना हो गया? 45,000। तो आप इसका ठीक है, तो 45,000 दिए जा रहे हैं, 5 लाख पे, तो 9% कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स आ रहा है। अब आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? सिर्फ आपको इस 9 को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये आपका क्या आया है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। अब आपको एज इट इज़ सारी कैलकुलेशन सेम रिपीट करने की नीड नहीं है। आपने 9 यहाँ पर लिखा और आपने 1 - जो टैक्स रेट है 35 यानी 0.35, इसको आपने इसमें से माइनस किया और 9 में से उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपका आ गया 5.85%। क्लियर हो गया? अब आपको ये सारी कैलकुलेशन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स और उसमें से आपने टैक्स रेट को हटा दिया और आपका जो क्वेश्चन आंसर आया दैट इज़ 5.85%। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको? ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट 5% डिस्काउंट, 5 लाख में से पहले 5% माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 4,75,000। फिर आपने 45,000 दिए 4,75,000 पे, ठीक है। 9.47% आ गए कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। अब आपको 9.47 यहाँ पर लिखना है, 1 - 0.35, तो जो 6.16% आपका आया वो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स आया, ठीक है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, प्रीमियम पे इशू किया, 5 लाख में 10% ऐड कर दीजिए, 5,50,000। 45,000 दिए 5,50,000 पे, तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स आई दैट इज़ 8.18%। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करेंगे, 8.18 लिखकर इसमें से टैक्स रेट को 1 - 0.35 कर देंगे, तो कंपनी की जो एक्चुअल कॉस्ट आई आफ्टर टैक्स दैट इज़ 5.32%। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो की प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी, इस तरह मैं फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ने 40,000 के डिबेंचर्स इशू किए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक डिबेंचर आपका हुआ 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब लेकिन कुछ खर्चे भी किए डिबेंचर इशू करने के लिए, अंडर राइटिंग कमीशन आपका रहेगा 2% ऑफ इशू प्राइस, ब्रोकरेज रहेगा 0.5% ऑफ इशू प्राइस, प्रिंटिंग और बाकी के जो एक्सपेंसेस रहे दैट इज़ 20,000 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। हमने डेप्ट को इशू किया 10% डिस्काउंट और प्रीमियम पर, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, तो सीधी सी बात है आपको ये आफ्टर टैक्स क्वेश्चन करना है। पहले आपको बिफोर टैक्स निकालना होगा, फिर उसमें से टैक्स रेट को माइनस करना होगा, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए 40,000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो कितने की होगी, 40 लाख की आपके टोटल
डिबेंचर्स हो गए। लेकिन इस 40 लाख पे 10% की हमने डिस्काउंट पे इशू किया, यानी 4 लाख। तो पहले आपको 40 में से 4 लाख माइनस करना होगा, 36 लाख। आपको क्या निकालना है? आपको नेट प्रोसीड निकालना है। नेट प्रोसीड कि कंपनी के हाथ में एक्चुअल पैसा कितना आया इशू करने के बाद, ठीक है। तो 40 में से 4 तो डिस्काउंट ही कट गया, कितना बचा? 36 लाख। अब आपको क्या क्या चीज़ें लेस करनी है जो इशू करने के टाइम हुआ? इशू एक्सपेंसेस, जिसमें अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, ये सारा आपको क्या करना है? माइनस करना है। इशू प्राइस यहाँ पर, इशू प्राइस क्या हुआ यहाँ पर? दिस वन, कि कंपनी के पास जो एक्चुअल नेट प्रोसीड है उसका आपको अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो 2% था इशू प्राइस का, तो 36 लाख का 2% 72,000। फिर आपको ब्रोकरेज निकालना है 36 लाख का 0.5%, दैट इज 18,000। एंड प्रिंटिंग एंड बाकी के जो खर्चे थे वो थे 20,000, जो एग्जैक्ट आपको रुपीज़ में दिया हुआ है। तीनों को प्लस किया और 36 लाख में से माइनस कर दिया। तो कंपनी के पास अब एक्चुअल जो एनपी है दैट इज 34,90,000, ठीक है। अब इस पर आपको निकालना है इंटरेस्ट रेट 8%, सॉरी, अब आपको जो इंटरेस्ट रेट निकालना है वो 40 लाख पे ही निकालना है, क्योंकि जो ये तो नेट प्रोसीड है, यानी कंपनी के हाथ में एक्चुअल पैसा इतना आया है, लेकिन कंपनी ने इशू तो 40 लाख के डिबेंचर्स किए थे। तो 40 लाख पे जो 8% इंटरेस्ट होगा दैट इज 3,20,000। टैक्स रेट कितना दिया गया है? 40%। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.40। अब आपको सारी वैल्यूज़ एग्जैक्ट फॉर्मूला में पुट करनी है। 3,20,000 आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, आपने आई की जगह पर लिख दिया। नेट प्रोसीड आपका रहेगा 34,90,000 इंटू 100, 1 माइनस 0.40। तो जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स पड़ी दैट इज़ 5.5%, ठीक है। ऐसे ही प्रीमियम पे इशू किए 10%। तो अब आप ये देखिए 40 लाख के में आप ऐड कर दीजिए 10% का प्रीमियम, 44 लाख। अब आपको ये इशू प्राइस हो गया 44 लाख। अब आपको इस पे निकालना है, इस इशू प्राइस पर आपको निकालना है अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ठीक है। तो जो कंपनी के खर्चे थे वे कितने थे? 1,30,000। 44 लाख में से 1,30,000 गए, बचा कंपनी के हाथ में कितना? 42,70,000, ठीक है। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? जो 8% का इंटरेस्ट था वो फिक्स अमाउंट पे लगता है, यानी उसी अमाउंट पे, उसी वैल्यू पर लगेगा जिस वैल्यू पे वे शेयर मार्केट में दिए है। तो दैट इज़ 40 लाख। आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 3,20,000 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास अब नेट प्रोसीड कम चेंज हो गई ना वो नेट प्रोसीड, तब कंपनी की नेट प्रोसीड कितनी है? 42,70,000। बाकी एज इट इज सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो अब कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आएगी आफ्टर टैक्स, प्रीमियम पे शेयर इशू करने, प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करने के बाद दैट इज़ 4.5%। तो आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, काइंडली शेयर विद अदर्स एंड थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।